प्रोग्राम की एबनॉर्मल कंडीशन को हैंडल करने के लिए। प्रोग्राम्स की एबनॉर्मल कंडीशन को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। एंड एनीथिंग एल्स? मैम ये रन टाइम्स एरर्स होती हैं बेसिकली। ओके, प्रोग्राम बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय एरर एवरीवन? विच ब्रेक द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम्स, तो एरर बोलेंगे उसको। मतलब जिसकी वजह से हमारा नॉर्मल फ्लो जो है वो इंटरप्ट हो जाए, विच ब्रेक्स द नॉर्मल हाँ फ्लो ऑफ द प्रोग्राम और इंटरप्ट्स द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, इट कॉल्स एन हाँ एरर, राइट? मैम एरर से प्रोग्राम रुकता नहीं है, बट एक्सेप्शन से प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। गुड। अच्छा, एरर कितने टाइप के होते हैं? दो। विच आर दे? रन टाइम एंड कंपाइल टाइम। गुड। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रन टाइम एरर और, अच्छा वैसे अभी हम एरर की बात कर रहे हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरर एंड एक्सेप्शन? एक्सेप्शन में हैंडल की जाती है, मतलब एक्सेप्शन के रहते भी हमारा प्रोग्राम चलाया जा सकता है। ओके, और एरर जो होती है वो बिना एरर सॉल्व किए प्रोग्राम हम रन नहीं करा सकते, मतलब एग्जीक्यूट मैम नहीं। वही एरर से प्रोग्राम स्टॉप नहीं होता है, बस एक्सेप्शन से प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। एरर से प्रोग्राम स्टॉप नहीं होता? थोड़ा सा गलत जा रहे हो, ठीक है। देखो बेसिकली एरर कैन एनी सिचुएशन। हाँ जी, बोलो अनुराग। मैम एरर्स बेसिकली रिलेटेड होती है कंपाइल टाइम से मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज ये कंपाइल टाइम में ही अराइज होती हैं। और एक्सेप्शंस का मोस्ट ऑफ द पार्ट्स रन टाइम से रिलेट करता है, लाइक लॉजिकल एरर जो कि आती है, जैसे डिवाइड बाय जीरो का एरर आता है, तो ऑलमोस्ट रन टाइम में ही आता है जब हम कोई वैल्यू या डिवाइड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, देखो बेसिकली अगर हम एरर्स की बात करते हैं, सो एरर कैन बी एनी situation. It can be said as any situation when the normal flow of your program got interrupted, right? तो जब आपका normal flow interrupt होगा, that situation is known as error. But error has multiple forms, जिसमें से हम एक exception भी बोलते हैं. So exception is what? Exception is the situation when the normal flow of the program is getting interrupted due to some logical or syntax situation, मतलब syntax error की वजह से हो रहा है. Some errors can't be handled, like memory loss, memory full का error हम handle नहीं कर सकते, या फिर आपका जो system का OS का कोई error आ जाए वो हम handle नहीं कर सकते. So यहाँ पर इसको 2 categories में हम डालते हैं. ओके, तो इसको हम बेटर समझने के लिए ना हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं अपने एक बार नोट्स निकालती हूँ. आपने वैसे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी रखा है सभी ने, तो लेट जस्ट गिव इट अ क्विक रिवाइज. ओके, क्योंकि बहुत ही छोटा सा टॉपिक है. सी, तो अगर हम यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात करते हैं, सो एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है जब हम यूज कर ही रहे हैं, तो इसके अंदर एक्सेप्शन क्या हो जाती है, इट कैन बी एनी एबनॉर्मल कंडीशन एज आई से टोल्ड यू, जिससे कि हमारा नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाता है. अब एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है? बेसिकली इट इज अ मैकेनिज्म टू हैंडल रन टाइम एरर्स, राइट? तो रन टाइम एरर्स को हैंडल करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करेंगे. इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या आ जाते हैं, इसी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आगे का देखते हैं. तो ये आपकी एक्सेप्शन हायरार्की है जिसको आपको ध्यान में रखना है, विच इज द, मतलब अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द एक्सेप्शंस, ठीक है, तो थ्रोएबल इज द मेन थिंग. ठीक है, थ्रोएबल के अंदर में 2 क्लासेस हैं, फर्स्ट इज एरर, सेकंड इज एक्सेप्शन. एरर को फर्दर नहीं लिया गया बिकॉज इट कांट बी हैंडल्ड, बिकॉज ये सिस्टम जनरेटेड होते हैं. और एक्सेप्शंस को हम हैंडल कर सकते हैं, विच हैज 2 कैटेगरीज फर्दर, वन इज रन टाइम एक्सेप्शन एंड सेकंड इज अदर एक्सेप्शंस. तो अदर एक्सेप्शंस में कंपाइल टाइम भी आ जाती है, या फिर हो सकता है यूजर ने सिंटेक्स गलत लिख दिया, या कुछ और भी प्रॉब्लम आ सकती है, इट कैन बी दैट. तो एरर को हम बोल सकते हैं जब आपका प्रोग्राम जो है वो एब्रप्ट हो गया बीच में, और इसमें सिंटेक्स और रन टाइम एरर 2 टाइप के एरर्स निकालता है, राइट? तो सिंटेक्स एरर का मतलब क्या हो गया, मैंने सिंटेक्स गलत लिख दिया तो एक्सेप्शन आ सकती है.
और रन टाइम एरर क्या हो जाती है कि जब प्रोग्राम रन हो रहा है एट दैट टाइम सम एक्सेप्शन इज कमिंग। बट इसके अलावा ना हमारे पास एक कैटेगरी होती है जिसको हम और अच्छे से हैंडल करते हैं, बट यू विल टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन। सो चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस और एरर, इसको 3 कैटेगरीज में हम फर्दर डिवाइड करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ देम? व्हाट इज चेक्ड एंड अनचेक्ड एक्सेप्शन? मैम चेक तो बेसिकली एरर जो कंपाइलर चेक करके बनाता है, मींस कंपाइलर के टाइम पे जो एरर्स थ्रो करी जाती हैं। एंड और अनचेक्ड अनचेक्ड में मैं बेसिकली वो तो लगता है रन टाइम से रिलेट करेंगे, क्योंकि कंपाइलर से इग्नोर होके वो लॉजिकल में आ जाएंगे फिर वो। गुड। सो सी एक्चुअली क्या है कि जितनी भी चेक्ड एक्सेप्शंस को हम रखते हैं ना, तो जब जावा की क्लास हायरार्की क्रिएट हो रही थी, चेक्ड एक्सेप्शंस आर दोस, लाइक ये कह सकते हैं कि द कंपाइलर नोज देम। कंपाइलर को पता है कि ये सारी एक्सेप्शंस तो आनी ही आनी है, तो अगर इनसे रिलेटेड कुछ भी प्रोग्राम में आएगा तो वो कहेगा कि पहले इसको हैंडल करो, उसके बाद प्रोग्राम रन करना। ओके, तो रन टाइम एक्सेप्शन ये कह लो कि जितनी भी, क्योंकि रन टाइम एक्सेप्शन वाली है मेन क्लास, रन टाइम एक्सेप्शन के अंडर में जितने भी एक्सेप्शन क्लासेस है वो सारी की सारी क्लासेस जो है वो क्या है, चेक्ड एक्सेप्शंस है। जैसे आईओ एक्सेप्शन आती है, एसक्यूएल एक्सेप्शन आती है, ठीक है, या फिर ऐसे ही और भी एक्सेप्शंस होती है आपके पास, वो कोई आ जाती है, तो ऐसी एक्सेप्शंस को क्या बोलते हैं, रन टाइम एक्सेप्शंस। बट अगर आपके प्रोग्राम में कहीं पर भी एक्सेप्शन आ रही है तो कंपाइलर आपको कंपाइल टाइम पर ही बता देगा कि आपको इसको हैंडल करना। अनचेक्ड एक्सेप्शंस वो होती हैं जो कि क्या कर रही है, दैट द क्लासेस दैट इनहेरिट द रन टाइम एक्सेप्शन आर नोन एज अनचेक्ड एक्सेप्शन। सॉरी माय मिस्टेक, मैंने इसके अंदर आपको यहाँ पे दिया था, जो एक्सेप्ट रन टाइम थी जो थ्रोएबल में आ रही है वो चेक्ड है, और जो रन टाइम के अंडर आ रही है वो अनचेक्ड है। ओके, तो अनचेक्ड एक्सेप्शंस को हम एक और कैटेगरी में भी डाल देते हैं कि यहाँ पर इसमें ज्यादातर कौन सी एक्सेप्शंस आ जाती है, लॉजिकल एक्सेप्शंस, मतलब आपके लॉजिक में कोई प्रॉब्लम है। ज्यादातर ये एक्सेप्शंस भी हमारी किसमें आती हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शंस में ही आती है। ओके, तो अगर आपके पास कभी भी आपको इसमें देखना हो कि भाई कैसे पता चलेगा कौन कौन सी क्लासेस है, राइट, तो हम इस चीज को कैसे निकाल सकते हैं, एक बार वो यहाँ पे चेकआउट करते हैं। अब मान लो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले तो मेन ले लेती हूँ और यहाँ पे मैं थ्रोएबल लिखती हूँ और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और एक बार इसकी मेन क्लास को चेक करते हैं। तो दिस इज द मेन क्लास थ्रोएबल, राइट, जो कि सीरियलाइजेबल को क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है, विच इज इट्स इंटरफेस। अब क्या चीज है कि इस क्लास के पास मतलब जितनी भी रन टाइम एक्सेप्शंस इसको मतलब क्या कर रही है, सॉरी रन टाइम है या फिर बाकी है, वो इसको क्या कर रही है, इनहेरिट कर रही है। तो जितने फीचर थ्रोएबल के हैं वो सारे उसको मिलते हैं, और थ्रोएबल को ही हम कहाँ पे हैंडल करेंगे, चेक्ड एक्सेप्शंस में करेंगे, कंपाइल टाइम पर। और जो क्लासेस रन टाइम के अंडर में आएंगी वो सारी क्लासेस जो है वो आपकी किस में जाएंगी, अनचेक्ड में जाएंगी। कभी भी आपको क्लासेस के बारे में देखना हो, उनका डिस्क्रिप्शन पढ़ना हो, तो आप उसको सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस कर दीजिएगा, या फिर अगर वो ना काम करे तो FN की के साथ में F3 प्रेस कर देना। ओके, तो आप किसी भी क्लास का डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। ऐसे ही देखो, आप रन टाइम का देखना चाहते हो तो रन टाइम का एक्सेप्शन भी देख सकते हो। आई थिंक रन टाइम का नहीं दिखाएगा ये ऐसे भी, क्योंकि ये क्लास का ना हमने इसमें थोड़ा सा वैल्यूज ऐड करना पड़ता है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में भी एरर था, इस वजह से इसको शो नहीं कर रहा था। सो सी, रन टाइम एक्सेप्शन एक्सटेंड करती है एक्सेप्शन को, और एक्सेप्शन एक्सटेंड करती है किसको, थ्रोएबल। इस वजह से रन टाइम के अंडर में जितनी भी क्लासेस होंगी वो अनचेक्ड में जाएंगी। ओके, क्योंकि ये फंक्शनलिटी इसके चाइल्ड क्लासेस में एक्सटेंड नहीं हो रही है। और रन टाइम में कोई भी आएगा तो ये अपनी सुपर क्लास को कॉल करेगा, विच इज एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन के अंदर के मेन मेथड को हम कॉल करेंगे, जिससे कि आपका जो एरर आता है ना एक्सेप्शन का, वो उसी की वजह से प्रिंट होता है। ओके, तो ये आपकी इंटरनल लिस्ट की जो है क्लासेस है। अब इसी को फर्दर लेके चलते हैं। अब हम बात कर रहे थे एक्सेप्शन हैंडलिंग की। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या चीज है? एक्सेप्शन हैंडलिंग इज
द मैकेनिज्म बाय विच वी कैन हैंडल एक्सेप्शंस। तो एक काम करते हैं ना, जब हम एक्सेप्शंस की बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सेप्शन जनरेट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक एरे लिया ऑफ द साइज 5 और मैं यहाँ पे ए के सबसे पहले तो यहाँ पे हम यूजर से लेते हैं। अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा एंटर इंडेक्स, मतलब मैं यूजर से इंडेक्स मांग रही हूँ, तो जो भी वो इंडेक्स देगा उसी इंडेक्स पे मेरे पास क्या करनी है, मुझे वैल्यू स्टोर करानी है। तो अगर मान लो यूजर ने कोई ऐसा इंडेक्स दिया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ऐसे केसेस में एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे यूजर से पूछते हैं एंटर वैल्यू और यहाँ पर हम लेंगे ए इंडेक्स इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट। अब देखो अगर तो इंडेक्स सही आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इंडेक्स गलत आया तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा। तो इसको इस तरह से प्रिंट कर लेते हैं और मैं एक एंडिंग मैसेज डाल रही हूँ, प्रोग्राम इज फिनिश्ड। अब देखो ये वाला प्रोग्राम क्या कर रहा है, एक एरे डिफाइन कर रहा है 5 साइज का, फिर हमने स्कैनर लिया, इंडेक्स इनपुट कराया यूजर से और जो भी इंडेक्स आया उसी इंडेक्स पे हम ये वैल्यू भी इनपुट करा रहे हैं। आफ्टर दैट हम उस वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं और मैसेज डाल रहे हैं प्रोग्राम इज फिनिश्ड। तो सिंपल सा प्रोग्राम है बहुत ही, और इसके अंदर अगर मान लो मैंने सही इंडेक्स दिया 3 दे दिया, वैल्यू भी दे दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोग्राम इजीली वर्क करेगा और रन कर लेगा। लेकिन अगर मान लो हमने इस प्रोग्राम के अंदर इंडेक्स दे दिया 7 और मैं यहाँ पे वैल्यू डालने जाती हूँ, तो ये क्या करेगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। इस बटन को प्रेस करते हैं तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। तो दिस इज नोन एज रन टाइम एक्सेप्शन, जो कि प्रोग्राम के लॉजिकल एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो इनपुट एरर आ रहा है उसकी वजह से हो रही है, राइट, क्योंकि इंडेक्स गलत आया और इंडेक्स गलत आएगा तो एक्सेप्शन थ्रो होगा। तो दिस इज वन टाइप ऑफ एक्सेप्शन। ऐसे ही अगर मान लो आपने यहाँ पर इंट लिया हुआ है, एक और एक्सेप्शन शो करते, अगर मान लो मैंने यहाँ पर के डाल दिया, तो इंट में अगर मैंने क्या दे दिया, कैलकुलेट मतलब कैरेक्टर दे दिया, तो यहाँ पर एक और एक्सेप्शन जनरेट हो रही है विच इज इनपुट मिसमैच एक्सेप्शन, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर किसी भी गलत वैल्यू को देते हो तो उससे प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया ना, आगे तो ये गया ही नहीं, ये कहाँ पे रुक गया, जहां पर जिस लाइन में एक्सेप्शन आई, राइट, और उसी से जंप करके फिर बाहर आ गया। तो ये क्या हो रहा है, हमारे प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो इंटरप्ट हो रहा है। दिस इज द रीजन वी आर गेटिंग दीज एक्सेप्शंस, राइट। अब अगर मुझे इन एक्सेप्शंस को हैंडल करना है तो जावा हमें 5 ऑप्शंस देती है, 5 कीवर्ड्स बोलते हैं हम इनको जावा के, ठीक है। आई कॉल देम 5 पांडव ऑल्सो, बहुत अच्छे से काम करते हैं सब मिलजुल के। तो यहाँ पर आपको क्या आता है, ट्राई कैच, ठीक है। तो ट्राई की क्या कर रहा है काम, ट्राई का यूज क्या होता है, यस, ट्राई ब्लॉक बेसिकली जहां पर हमें पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकता है, तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को हम ट्राई के अंदर पुट कर देंगे। तो बिल्कुल, तो मतलब अगर मुझे यहाँ पर अपनी एक्सेप्शन हैंडल करनी है वो एरे इंडेक्स वाली, तो मैं यहाँ पे ट्राई ब्लॉक कहाँ पे लगाऊं, हम इनपुट की जगह ले लेंगे ना, इनपुट के टाइप जगह पे यूज करेंगे। मतलब यहाँ पे कह रहे हो 15 नंबर लाइन में, नो मैम, जो इंडेक्स है ना वो ट्राई के अंदर आएगा। मतलब जो इंडेक्स इनपुट कर रहे हैं ये भी, यस मैम। व्हाई, वैल्यू वैल्यू क्या आना चाहिए भाई, देखो एरे इंडेक्स वाला एक्सेप्शन हैंडल करना है ना मुझे तो अभी सिर्फ, तो एरे इंडेक्स वाला एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए तो हम इतना ही ले लेंगे, ठीक है। और अब इसके बाद और क्या आएगा, कैच आएगा या फाइनली आएगा, मैम कैच कर सकते हैं थ्रो कराने के लिए एरर को। डिफरेंस क्या होता है कैच में और फाइनली में, मैम कैच बेसिकली बताता है कि व्हाट टाइप ऑफ एरर बताता है, टाइप ऑफ एरर बताता है, और फाइनली मतलब कि अगर एरर आए या ना आए उस पर्टिकुलर ब्लॉक को एग्जीक्यूट ही करना है। ओके।
So basically we can say that कि catch is used for catching the exceptions, and in case of exceptions, if we want to perform any other task, we can define inside the catch block, right? And finally is being used for the final statement. Whether the exception is coming or not, the finally will be getting executed, right? तो finally तो हर केस में execute हो जाता है. तो अगर मान लो मैं यहाँ पे catch लगाती हूँ और catch के अंदर हम कौन सी exception देते हैं? array index out of bounds. ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट कर देते हैं एंड आफ्टर दैट यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? ब्रैकेट्स लगा देंगे. ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग अपने एक्सेप्शन को हैंडल करते हैं. अच्छा, यहाँ पे अगर मुझे अपना एक्सेप्शन का एरर मैसेज प्रिंट कराना है, विच ऑप्शन वी विल यूज? मैम सिंपली ए को लिख देते हैं. बट ए को अगर मैं लेती हूँ, लेट्स सी, एक बार चेक करके देखिए. अच्छा, ये वाली लाइंस भी तो एग्जीक्यूट नहीं होंगी ना अगर एक्सेप्शन आ गया तो. सो व्हाट वी कैन डू कि इससे उठा के भी मैं यहाँ डाल देती हूँ. अभी इसको रन करते हैं. मान लो मैंने गलत इंडेक्स दे दिया और यहाँ पे वैल्यू भी दिया. तो इसने क्या किया? एरर के अंदर मुझे जावा का पूरा स्टार्ट ट्रेस बताया, इंडेक्स 6 आउट ऑफ बाउंड्स भी बता रहा है, राइट? तो मतलब एक्सेप्शन क्लास का नाम भी बता रहा है और मैसेज भी बता रहा है. और उसके बाद देखो, क्योंकि हमने ट्राई कैच का यूज किया इसलिए हमारा प्रोग्राम भी सही से वर्क कर रहा है. मतलब वो बीच में ही एग्जिट नहीं हुआ, उसने एक्सेप्शन हैंडल करी और आगे का प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट कर दिया, राइट? तो एई ने क्या किया? हमें क्लास और मैसेज दिया. लेकिन मुझे अगर सिर्फ मैसेज लेना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? मुझे क्लास का नाम नहीं दिखाना. फॉर दैट व्हाट वी कैन डू? यस, उसके लिए हमें एक मेथड मिलता है गेट मैसेज. यहाँ पर हम ओके, एई के साथ में गेट मैसेज अगर आप लोग करते हो, देन इट विल ओनली प्रिंट द मैसेज, इट विल नॉट टेक द क्लास. सी, तो अभी हमारे पास क्या आया? सिर्फ मैसेज आ रहा है, हमें ये नहीं बता रहा है कि एक्सेप्शन की कौन सी क्लास है. तो आप इस तरह से यहाँ पर क्या कर सकते हो? मैसेज को, सिर्फ मैसेज को भी प्रिंट करा सकते हो. क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ये तो पूरा स्टैक ट्रेस देगा. मैसेज क्या करेगा? सिर्फ मैसेज को प्रिंट कराएगा. ओके, तो इस वे में हमारा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा. इतना क्लियर है सभी को? मैम, जो कैच के अंदर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन लिखा है वो प्री डिफाइंड कीवर्ड है क्या? हाँ बिल्कुल. जब एक्सेप्शन क्लास की बात होती है ना, तो जावा की एक्सेप्शन क्लास के अंदर बहुत सारी इनबिल्ट एक्सेप्शन क्लासेस है. So array index out of bounds is a one of the inbuilt class of Java. अगर आप इसको सिलेक्ट करके F3 बटन प्रेस करते हो तो यहाँ पर आपको ये क्लास भी मिल जाएगी देखने को. So see, public class array index out of bounds exception extends index out of bounds exception. और अगर आप इसके और डेप्थ में जाना चाहते हो तो इसको भी सिलेक्ट करके F3 कर दो. तो ये किसको एक्सटेंड कर रही है? रन टाइम एक्सेप्शन को, राइट? तो यहाँ पे आपको इसका पूरा ट्रेस मिलता है. तो यहाँ पर अगर कभी भी आपका एरे इंडेक्स का प्रॉब्लम आता है तो ये इसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है. और इसका कंस्ट्रक्टर क्या करता है? अपनी सुपर क्लास को कॉल कर रहा है. इसकी सुपर क्लास कौन है? इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स. और ये किसको कॉल करेगी? ये अपनी सुपर क्लास को कॉल करेगी. तो ऐसे ही यहाँ पर ये क्लासेस का क्या हो रखा है? बीच में कनेक्शन हो रखा है एंड बाय यूजिंग दैट ये आपके मैसेजेस को प्रिंट करा रहा है. ठीक है, और देखो यहाँ पे जो मैसेज आता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ रेंज और बाद में इंडेक्स बता रहा है, तो ये वैल्यू भी ये प्रिंट कराता है. ओके, तो इस तरीके से आपका पूरा प्रोग्राम वर्क कर रहा है वहां पे. तो ये जो आपकी क्लासेस हैं, इनबिल्ट क्लासेस हैं, ये आपको पता लग जाती है. जैसे कि कभी भी आप प्रोग्राम बनाओ और आपको लग रहा हो यार कैसे पता चलेगा एक्सेप्शन कौन सी आ रही है, तो आप इसके अंदर एक्सेप्शन को अगर नहीं भी जानते हो, जैसे कि मैंने जब ट्राई कैच नहीं लगाया था तो उस वक्त पे एक्सेप्शन मैसेज क्या दिखा रहा था? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स. तो उसको उठा के भी आप कॉपी पेस्ट कर दोगे तो भी काम चल जाएगा. ठीक है, और कभी अगर कोई भी क्लास याद ना आ रही हो ना तो एक सिंपल सा काम करना, सबकी पेरेंट कौन है? एक्सेप्शन. तो ये सभी को हैंडल कर लेती है. तो इतना भी लगा दोगे तो चल जाएगा. ये हम एग्जाम टाइम पे करते थे जब क्लासेस के नाम याद नहीं आते थे. ठीक है, तो आप लोग अभी पूरा नाम ही लिखना,
एग्जाम में अगर याद ना आए तो सिर्फ एक्सेप्शन लगा के प्रोग्राम बना देना, चल जाएगा। ओके चलिए, तो अभी इसी में ही आगे देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन को, ठीक है। तो अभी हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई और कैच का यूज देखा है। अब जैसे कैच आता है ऐसे ही इसमें बहुत सारी एक्सेप्शन क्लासेस हैं जो आप हैंडल करोगे। इसके अंदर मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स दूंगी जिसको हम ट्राई भी करके देखेंगे कि कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। अब इसी में आगे आता है फाइनली। फाइनली का यूज क्या होता है? आई थिंक आप में से किसी ने बताया भी था अभी। फाइनली का यूज क्या होता है? इट इज यूज टू रन important you can say instructions whether the exception comes or not, ठीक है। तो मतलब अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एग्जीक्यूट करानी है, हर हाल में करानी है, एक्सेप्शन आए या ना आए, एक्सेप्शन हैंडल हो या ना हो, लेकिन ये जरूर चलना चाहिए। तो ऐसे केसेस में उस पार्ट को उठा के आप किसके अंदर रखते हो? फाइनली में रखते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने इनपुट स्ट्रीम रीडर का यूज किया हुआ है कभी? इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास का यूज किया था कभी? एनीवन? व्हाट इज इनपुट स्ट्रीम रीडर? फाइल को रीड राइट करने के लिए यूज होता है क्या? फाइल के रीड राइट ऑपरेशंस में यूज होती है, राइट। क्लासेस है उसकी सारी की सारी। तो ऐसे में अगर मान लो आप कोई इंपॉर्टेंट फाइल के ऊपर प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपने वो फाइल ओपन किया, लेकिन किसी एक्सेप्शन की वजह से प्रोग्राम इंटरप्ट हो गया और प्रोग्राम ने क्या कर गया? हैंग हो गया। तो आपका सोर्स क्या रह गया? ओपन रह गया ना। तो सिक्योरिटी रिस्क पे आ गई फाइल की। तो ऐसे केसेस में आप क्या चाहोगे कि आपकी फाइल जो है वो हर हालत में क्लोज होनी चाहिए, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। ओके, सो ऐसी स्टेटमेंट्स को उठाकर हम कहां पे रख देते हैं? फाइनली ब्लॉक में रखते हैं, सो दैट क्या हो सके कि फाइल का जो सोर्स है उसकी सिक्योरिटी को हम प्रॉपरली हैंडल कर सके, उसको हम जो है मतलब ये कह लो कि वीक ना बनाए बिल्कुल भी। ऑलराइट, तो इस वजह से फाइनली ब्लॉक को रखा गया है कि कोई भी सिचुएशन हो इट विल रन whether the exception is coming or not। like अगर मान लो हम इस प्रोग्राम को एक बार फिर से रन करते हैं और मैंने यहाँ पर नॉर्मल वैल्यूज दी विदाउट एनी एक्सेप्शन, तो अब देखो कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ क्योंकि 3 इंडेक्स दिया था और 46 स्टोर कराया था। तो यहाँ पे इसने तब भी फाइनली वाली मैसेज को प्रिंट करवा दिया। अगर मान लो एक्सेप्शन आ जाती है तो इंडेक्स को इसने मतलब एक्सेप्शन के मैसेज को प्रिंट कराया, आफ्टर दैट भी ये फाइनली वाले मैसेज को प्रिंट करा रहा है। इट मीन्स कि फाइनली को कोई फर्क नहीं पड़ रहा एक्सेप्शन आई या नहीं आई, लेकिन वो वर्क कर पाएगा। ओके, सो दिस इज द वर्क ऑफ फाइनली ब्लॉक। अच्छा, इसके बाद ना 2 ऑप्शंस और बचती है हमारी। क्या बचती है? थ्रोस एंड थ्रो। इनमें डिफरेंस क्या होता है? Who will tell me? Throws and throws. What is the difference between them? Anyone? मैम प्रोग्राम का कंट्रोल शिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं बेसिकली। Okay. And only one student knows. बाकी सबका क्या होगा? शिव सागर, सार्थक, सपना, रेहान, पवन, रत्नेश, एनीवन? अरे अगर नहीं आता तो इट्स ओके, टेल मी। यस? नो मैम, आइडिया नहीं है? मैम जब एक्सेप्शन है तब हमें अपने अकॉर्डिंग मैसेज जो भी थ्रो करना हो तब हम यूज करते हैं आई थिंक। नहीं, थोड़ा सा गलत बोल रहे हो। कोई बात नहीं, एटलीस्ट बोला तो सही, ठीक है। इस मतलब आपको अगर आइडिया नहीं होता ना, इसीलिए मैं रिवीजन ऑप्शंस दे रही हूँ कि ट्राई कैच के बारे में तो सभी को पता होता है मैक्सिमम, बट थ्रोज में आते ही सब थोड़ा सा अटकने लग जाते हैं। तो अगर आप लोगों को कहीं पर भी कोई भी कॉन्सेप्ट आपको नया लगता है ना, इसीलिए मैं आपको ये क्लासेस दे रही हूँ, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी बता रही हूँ कि आप लोगों को आइडिया होनी चाहिए। तो देखो बेसिकली अगर हम इसके डेफिनेशन में भी चलते हैं तो थ्रो का यूज क्या होता है? इट इज यूज टू थ्रो एन एक्सेप्शन मैन्युअली। अगर कोई भी एक्सेप्शन मैन्युअली थ्रो करनी है तो उसके लिए आप थ्रो का यूज करोगे।
ओके अब इसका तरीका क्या होता है, इसका सिंटेक्स क्या होता है कि आप पहले थ्रो लिखते हो, फिर न्यू कीवर्ड यूज करते हो, फिर एक्सेप्शन क्लास का नाम आता है, जिस भी एक्सेप्शन को आपको थ्रो कराना है उसका नेम आएगा, और ब्रैकेट में आप अगर कोई मैसेज पास करना चाहते हो तो वो पास करोगे डबल कोट्स में। सो दिस इज हाउ वी कैन थ्रो एन एक्सेप्शन। तो मतलब एक्सेप्शन आ नहीं रही है, मुझे थ्रो करानी है। और ये क्यों होता है जरूरत, क्योंकि कई बार जब हम प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो सर्टेन सिचुएशंस में हम एक्सेप्शन खुद से ही थ्रो करा देते हैं ताकि हम उसमें आने वाली प्रॉब्लम से बच सके। ओके तो ऐसे में थ्रो कीवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग थ्रो कीवर्ड। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एक क्लास बनाएंगे, मैम पाइथन में रेज कीवर्ड भी इसी तरह यूज होता है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को करना क्या है, मान लो मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया in which I am just creating a simple message like a method. ओके तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैसेज को रिसीव करेंगे, या फिर सॉरी इसमें हम रिसीव करेंगे एज को। तो अब हमें करना ये है कि दैट वी वांट टू चेक if the age which is coming to this function is greater than equal to 18 or not. If it is greater than equal to 18, then we will simply print the message you are eligible to vote. else हम क्या करना चाहते हैं कि एक्सेप्शन थ्रो करना चाहते हैं। अब एक्सेप्शन की जब बात आती है ना तो आप कोई भी एक्सेप्शन थ्रो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जो भी एक्सेप्शन समझ में आए वो थ्रो कर दो। अगर नहीं याद आ रहा तो एक्सेप्शन लिखो, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे ले लीजिए, मान लो मेरे को यहाँ पर एक्सेप्शन देनी थी कोई भी कीवर्ड ले लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये एक्सेप्शंस की देखो लिस्ट बता देगा, ठीक है, जो डी से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे आप कोई भी एक्सेप्शन ले सकते हो विच एवर यू वांट। अगर मान लो मेरे को आई से लेनी है, आई से नहीं है, एन से लेनी है, एन से भी नहीं है, ठीक है। तो मतलब आपको जो जो एक्सेप्शन समझ में आए, ए से तो बहुत सारी है, तो यहाँ पर आप उन एक्सेप्शंस को ले सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो एक्सेस कंट्रोल एक्सेप्शन, ये सारी की सारी इनबिल्ट क्लासेस है जावा की, ठीक है। तो आप इसमें से कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैं इसमें ना मतलब थोड़ा सा मिलता जुलता लेना चाह रही थी कि कोई ऐसा एक्सेप्शन आए जो हम इसमें हैंडल कर सकें, या फिर एक काम करो ना, सब कुछ छोड़ो, पेरेंट को उठा लो एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, मैसेज डाल दोगे यू आर अंडर एज टू वोट, ठीक है। और थोड़ा और फनी बनाना है इसको, come back when you are 18 years old. ओके तो इस तरह से हम थोड़ा सा बढ़िया सा मैसेज डाल देते हैं। तो एक्सेप्शन जब थ्रो होती है ना, देखो तो यहाँ पर अच्छा मैंने रन टाइम एक्सेप्शन उठा ली तो ये चेक कर रहा है इसको, ठीक है। बट मुझे ना चेक एक्सेप्शन नहीं लेनी थी, तो मैं यहाँ पर कोई ऐसी एक्सेप्शन लेना चाह रही थी जो कि रन टाइम पे पकड़ में ना आए, क्योंकि फिर मेरे को आपको थ्रोस बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ना, वही वाली ले लेते हैं क्योंकि ये रन टाइम पे नहीं आएगी। तो हम एक्सेप्शन क्लास कुछ भी ले, उससे कोई मतलब नहीं है, बाद में प्रिंट थोड़ी होनी है। तो यहाँ पे आप लोग इसको हैंडल करो इस तरीके से। तो देखो अगर किसी ने अब एज गलत डाली तो एक्सेप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक स्कैनर ले लेते हैं सबसे पहले, तो इस तरीके से। और यहाँ पे आप लोग क्या करो, अपनी ही क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दो। अब इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम मेथड को कॉल करते हैं शो मैसेज, जिसके अंदर हमें एज भेजनी है। तो मैं sc डॉट नेक्स्ट इंट करके इसी में ही मैसेज डाल देते हैं। सिस आउट करते हैं, एंटर कराते हैं एज। अब यूजर से जो भी एज आएगी वो मैं मेथड में भेजूंगी। अब डिपेंड करेगा कि भाई कितनी एज आएगी, कि मैसेज आएगा या एक्सेप्शन आएगी। तो अगर मुझे कोई भी एक्सेप्शन थ्रो करानी होती है ना किसी भी सिचुएशन में, तो तरीका यही है, पहले थ्रो लगाओ, फिर न्यू लगाओ, फिर एक्सेप्शन क्लास का नाम दे दो और ब्रैकेट में एक मैसेज दे दो। खाली भी रखोगे तो भी चलेगा।
ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करेगा। तो अब देखो, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती हूँ, तो अगर तो मैंने एज बिल्कुल परफेक्ट दिया 18 से ऊपर, तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने एज कम दे दी तो एक्सेप्शन आ जाएगी, ठीक है। और एक्सेप्शन आ रही है तो इसको हम रन कर देते हैं। तो अभी देखो क्या आ रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, क्लास का नाम बता रहा है जिस क्लास के थ्रू हमने एक्सेप्शन थ्रो कराई है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा वो वाला मैसेज भी आ रहा है, यू आर अंडर एज टू वोट एंड कम बैक व्हेन यू आर 18 ईयर्स ओल्ड, मैसेज आ गया हमारा, ठीक है। तो ये हम मैन्युअली एक्सेप्शन को थ्रो करा रहे हैं। तो थ्रो कीवर्ड इज यूज्ड फॉर थ्रोइंग द एक्सेप्शन मैन्युअली, राइट? इतना क्लियर हुआ सभी को? यस मैम। ओके गुड। तो अगर कभी भी जरूरत पड़ती है तो एक्सेप्शन थ्रो भी करानी पड़ती है प्रोजेक्ट में, तो इसी तरीके से कराओगे। अब इसके बाद ना हम अगला ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पर थ्रोस का क्या रोल है। फिर थ्रो का तो समझ में आ गया, थ्रोस का यूज क्या है। तो बेसिकली थ्रो क्या है, इट इज एन इंडिकेटर। मतलब एक इंडिकेटर होता है ना जो बताता है कि हाँ भाई सामने एक खतरा है या सामने एक एक्सेप्शन है, तो उसको बताने के लिए थ्रोस का काम आता है। सो इट इज एन इंडिकेटर विच टेल्स द कंपाइलर दैट the method which is being called can throw an exception, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी एक्सेप्शन आ सकती है फ्यूचर में, जैसे कि जो क्या उनकी वो वायर्स होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती है, उसके ऊपर एक वो खोपड़ी का निशान और वो जो हड्डी वाला दिखाते हैं ना, डेंजर वाला साइन, राइट? तो ये आपका डेंजर वाला साइन है एक तरह का, यू कैन से, ठीक है। तो अगर मान लो कहीं पर भी डेंजर आ सकता है तो वहां पे हमें क्या लगाना है, थ्रो लगाना है। और बेसिकली इट चेक या फिर इट इज यूज्ड व्हेन देयर इज एनी चेक्ड एक्सेप्शन इन द मेथड, और ये मेथड के साथ में ही लगता है, ओके। अब इसको लगाने का तरीका क्या होता है कि आप लोग जब भी कोई भी मेथड बनाते हो, जैसे आपने लिखा पब्लिक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, और फिर आप रिटर्न टाइप लगाओगे या फिर कुछ भी लगाओगे, ठीक है, मेथड का नेम दोगे, पैरामीटर वगैरह जो भी आएंगे, ब्रैकेट जब क्लोज होंगे ना उसके बाद यहाँ पे लगता है थ्रोस, और थ्रोस के बाद लिखता है एक्सेप्शन क्लास का नाम। जो भी एक्सेप्शन आगे आने वाले मेथड में आ सकती है उसका नाम यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके इसको कहा था कि ये एक इंडिकेटर है जो बताएगा कि हाँ भाई ये मेथड एक एक्सेप्शन कंटेन करता है, तो आप भाई इसको हैंडल करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि उसने तो ये हैंडल नहीं किया, ओके। तो इस टाइप की प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम इसका काम करते हैं, ओके। अब इसी का एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। लेट्स जस्ट रन टू वन थिंग, क्लास लेते हैं एक और इसमें हम लिखते हैं थ्रोस डेमो, ओके। तो अभी इस क्लास के अंदर देखो हमें करना क्या है। हम यहाँ पर आप लोगों ने मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा सभी ने? नो मैम। मल्टी थ्रेडिंग नहीं पढ़ा? नो मैम। यार तुम लोग तो कोर जावा पढ़ रखी है। मैम पढ़ा है मल्टी थ्रेडिंग, बट प्रोग्राम नहीं बनाए उसके। ओके अच्छा, उसके अंदर एक मेथड यूज होता है स्लीप मेथड, उसके बारे में तो पता है ना सभी को? नो मैम। स्लीप मेथड मैम स्लीप मेथड बेसिकली मैम जो हमारा आउटपुट आता है, जो स्टेटमेंट्स को कुछ टाइम के लिए ब्रेक कर देता है, लाइक सेकंड्स में, मिली सेकंड। बेसिकली हाँ, बहुत सही बोल रहे हो। इसको हम ये कह सकते हैं कि स्लीप इज यूज्ड टू सेट द कंपाइलर, लाइक सेट द डिले फॉर द कंपाइलर। मतलब अगर मुझे कंपाइलर को थोड़ी देर के लिए पॉज करना है फर्दर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाने के लिए, तो हम स्लीप का यूज करते हैं। अब जो स्लीप मेथड है ना मल्टी थ्रेडिंग का, ये बेसिकली एक चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो करता है। जब भी आप इसको यूज करोगे ना तो कंपाइलर कहेगा कि भैया इसको हैंडल करो, नहीं तो मैं कंपाइल नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो अब मान लो हमने यहाँ पर प्रिंट करने हैं नंबर्स, ठीक है। इसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं और एन वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं हम। तो अगर मान लो मैंने ये वाला प्रोग्राम क्रिएट किया
अब देखो हम यहाँ पे नंबर्स को प्रिंट करने के लिए क्या बना देंगे, लूप चला देते हैं ना। आई को 1 से स्टार्ट करेंगे और लेस देन इक्वल टू n तक चलाएंगे और आई को प्लस प्लस कर देते हैं। और अब हमें यहाँ पर करना ये है कि हमें नंबर को प्रिंट कराना है, मतलब आई को प्रिंट कराना है 1 बाय 1। और मैं अगर यहाँ पे स्लीप मेथड यूज करती हूँ तो स्लीप इज अ स्टैटिक मेथड, और ये किस क्लास का मेथड है, थ्रेड क्लास का। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे लिखना है ना स्लीप मेथड को यूज करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। आई विल जस्ट सिंपली राइट थ्रेड डॉट स्लीप, और यहाँ पे जो टाइम चलेगा, मतलब ये ड्यूरेशन होती है कि कितनी देर के लिए स्लीप पे भेजना है, तो हम यहाँ पे 1000 लिखेंगे, तो मतलब 1 सेकेंड। 1000 मिली सेकेंड्स का मतलब होता है 1 सेकेंड का डिले, राइट। तो 1 सेकेंड के लिए आपकी वैल्यू पॉज होके चलेगी। अब क्योंकि ये एक चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसीलिए ये आपको क्या करेगा, एडवाइस करेगा। क्या एडवाइस करेगा, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन है, या तो थ्रोज लगा दो या तो सराउंड करो ट्राई कैच से। तो मतलब मुझे ट्राई कैच यूज नहीं करना, तो मैं इसके मेथड के आगे थ्रोज लगा दूंगी। ठीक है, खुद से भी लिख सकते हो और ऑटोमेटिक फीचर भी यूज कर सकते हो। तो थ्रोज लगाया तो कौन सी एक्सेप्शन थ्रो करता है, ये इंटरप्टेड एक्सेप्शन। तो इसको हैंडल हमने यहाँ पर नहीं किया। इफ आई डोंट वांट टू हैंडल माय एक्सेप्शन माय मेथड, देन आई कैन जस्ट पुट द थ्रोज कीवर्ड हियर एंड मेंशन द एक्सेप्शन। अब ये मेरी हेडेक नहीं रही, इस एक्सेप्शन को हैंडल करना किसकी हेडेक बन गई, कौन बताएगा, किसकी हेडेक बन गई अब ये? अरे भाई, जो इसको कॉल करेगा। अब सिंपल सी बात है भाई, मुझे काम नहीं करना, लेकिन अब जिसको मेरे से काम करवाना है उसकी हेडेक हो गई ना। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी थी यहाँ पर। ओके, ठीक है। तो अब देखो, अगर मान लो मैंने ये वाला मेथड कॉल किया और मैंने 7 दिया, तो अब ये क्या बोलेगा, क्योंकि इसको दिख गया कि हाँ भाई ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है जो कि हैंडल नहीं हुई है, तो ये क्या बोल रहा है, या तो भाई आप भी थ्रोज लगा दो। अब इसका थ्रोज कहाँ लगेगा, मेन मेथड के ऊपर। ठीक है, तो या तो आप भी थ्रोज लगाओ या तो इसको ट्राई कैच में लगा दो। तो देखो, इसको मैंने क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली मुझे ट्राई कैच भी लगा कर दे देगा इस तरीके से। अच्छा, ये जो मैसेज में मैसेज दिख रहा है ना, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, ये क्या काम करता है, व्हाट इज इट बीइंग यूज्ड फॉर? यस, बेसिकली जब एक एक्सेप्शन आती है तो उसका जो ट्रेस आता है, कौन सी क्लास, कौन सी पेरेंट क्लास जहां से एक्सेप्शन आ रही है, तो ये स्टैक ट्रेस क्या करेगा, वो सारा मैसेज प्रिंट कराएगा इन केस ऑफ एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। तो अब देखो, अब मैं अगर अपना प्रोग्राम रन करती हूँ तो इसमें हम अगर इसको रन करते हैं तो देखो 1 सेकेंड के डिले के बाद हमारे नंबर्स प्रिंट होंगे। ये किसकी हेल्प से हो रहा है, स्लीप मेथड से। और स्लीप मेथड जो हमने यहाँ पे लगाया, अब क्योंकि ये मेथड बेचारा इनबिल्ट मेथड है, तो ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, इंटरप्टेड एक्सेप्शन, जिसको मैं हैंडल नहीं करना चाहती थी ट्राई कैच ना लगाकर। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा कि भाई जो भी इस मेथड को कॉल करेगा वो इस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा। तो थ्रोज लगा के हमने क्या कर दिया, बता दिया कि हाँ भाई ये मेथड एक एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा है जिसको हमने हैंडल नहीं किया है। इसीलिए जब हमने इसको कॉल किया, कहाँ से, मेन मेथड से, तो इसने ट्राई कैच का यूज किया इस मेथड को कॉल करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से थ्रोज कीवर्ड वर्क कर रहा है। समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। ठीक है। अच्छा, मैं ना आप लोगों को थोड़ा सा स्टडी करने के लिए आज एक मटेरियल दूंगी, ये वाली फाइल दूंगी पूरी की पूरी, बिकॉज आप लोग अगर कह रहे हो कि आपका मतलब ट्राई कैच और ये सब आपका क्लैरिटी नहीं है, तो ये फाइल में सारा का सारा डेटा है जिट यू कैन स्टडी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है कल आप यूज कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारा का सारा मिल जाएगा, नोट्स वगैरह। तो मैम यहाँ जो से आपने आप कल एक प्रोग्राम बनाया था सिटीज और उसको स्टेट को लेकर के, उसको आपने शेयर नहीं किया। वो तो मैंने कहा ही था मैं शेयर नहीं करूंगी, तुम लोगों ने बनाना है खुद से। मैम सिटीज का नाम बस शेयर कर दीजिए, बाकी बन जाएगा। वो तो मैंने कहा ही था खुद से कि खुद से निकालो इंटरनेट से। नहीं हो रहा, चलो कर मैम देते। कुछ सिटी के नाम ही दे रहा है। चलो कोई बात नहीं, शेयर कर दूंगी आज। ठीक है, वैसे किस किसने किया है मेहनत अपने आप से, किसने सिटीज की लिस्ट निकाली अभी तक?
शिव सागर और नीलम यस ने मैम। गुड। और बस 2-3 बच्चों ने, बाकी सब वेट कर रहे हैं, मैम दे देंगी आज नहीं तो कल से ही। ओके गुड, चलिए बढ़िया। बट रियली वी वांटेड कि आप सब ना एक बार खुद से ट्राई करके जरूर देखो। दे तो मैं दूंगी आज नहीं तो कल, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए फिलहाल आप लोगों का जो मतलब ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है, इसको आप लोग स्टडी करके आओगे, रिवाइज करके आओगे। मैं नोट्स आपको शेयर कर देती हूँ। और अगर किसी को कोई भी डाउट है एक्सेप्शन हैंडलिंग में, कोई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है, यू विल टेल मी, ओके। और मैं ना आज से आप लोगों को टॉपिक भी थोड़ा एडवांस में बता के चलूंगी कि नेक्स्ट क्लास में क्या चलेगा। तो थोड़ा सा पढ़कर आओ, देख कर आओ कि उसमें क्या चीजें हैं, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, बिकॉज मेरे को एजेपी पढ़ाना है, आप लोगों का डेटाबेस भी स्टार्ट कराना है इसमें। तो अभी आप लोगों को कल की क्लास में मैं इनहेरिटेंस करवाने वाली हूँ, तो इनहेरिटेंस थोड़ा सा स्टडी करके आइएगा, ओके। तो इनहेरिटेंस पढ़ना है, इनहेरिटेंस में मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, ये कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, इनको भी थोड़ा सा पढ़ कर आइएगा, ठीक है जी। ओके एवरीवन, ओके ठीक है। तो आई एम शेयरिंग द नोट्स एंड प्रोग्राम्स विद ऑल ऑफ यू फॉर नाउ। हाँ जी, आज वाला सारा कोड मैं शेयर कर देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। और नोट्स भी शेयर कर देती हूँ, दोनों चीजें मिल जाएंगी। और आप लोगों को क्या करना है, जिसने लैब सबमिट नहीं की है वो सब स्टूडेंट लैब सबमिट करेंगे, ओके। चलिए, बाय फॉर टुडे एवरीवन।